हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी, जिसमें आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइंस का चैप्टर। तो साइंस में, विज्ञान में हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी फर्स्ट जो था वो था सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में हमने कवक अलग पढ़ा है, फंजाई, कवक, और उसके बाद में बैक्टीरिया, वायरस, उनसे होने वाली लाभ व हानियां हम सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि तना पढ़ चुके हैं और रूट पढ़ चुके हैं, जड़ पढ़ चुके हैं, पत्तियां पढ़ चुके हैं, फल के कार्य पढ़ चुके हैं, व उनके पुष्प के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादपों में पोषण एवं प्रकाश संश्लेषण। देखिए, हमें पता है कि हम लोगों को यानी कि ह्यूमंस को पोषण मिलता है खाने से। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो तंदुरुस्त हो जाती है और उसी से हमारा जीवन चक्र चलता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पोषण ग्रहण करके बाकी कार्य करता है। तो इसी तरीके से जब हम पादपों की पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम लोग पौधों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो पौधे भी अपना पोषण ग्रहण करते हैं और पोषण ग्रहण करके ही वह आगे फलते व फूलते हैं। ये सब हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन देखिए, पादप वातावरण से अनेक तत्व ग्रहण करता है। पादप जो होता है वो वातावरण से दो तरह के तत्व ग्रहण करता है। एक तो होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। देखिए, जो हमारा जो अकार्बनिक है उसमें आपके आते हैं सनलाइट आती है, हवा आती है, पानी आते हैं। ये जितने भी कारक होते हैं ये पौधे जो है वो सब ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद में वह तत्व लेता है, कुछ खनिज तत्व लेता है जो कि मृदा में उपस्थित होते हैं, और उन खनिज तत्वों को वो मृदा में उपस्थित होने के बाद में जाइलम व फ्लोएम के थ्रू अपनी बॉडी यानी अपने शरीर में, पौधे का, पादप का जो शरीर होता है उसमें वह पत्तियों दर पत्तियों तक या फिर फल दर फल या फूल दर फूल तक पहुंचाता है और पोषित करता है एक पौधे को, और हमें संपूर्ण पेड़ जो है या फिर यह पौधा है वो प्राप्त होता है। तो देखिए, पादप वातावरण से अनेक तत्व ग्रहण करता है और इसी से उसका जीवन चक्र चलता है और तत्वों से वह पोषण ग्रहण करता है। देखिए, मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट तत्व जो होते हैं वो प्लांट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तो वो तत्व जो है वो प्लांट्स को या पौधों को पोषण देते हैं और पोषण के बाद में जो एक पौधा है वो फल फूल करके आपको पेड़ के रूप में तैयार मिलता है। देखिए, पादप जो है वो बाह्य वातावरण से केवल अकार्बनिक पदार्थ हो। देखिए, बाह्य वातावरण से मतलब ये है कि हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये पादप होता है, ये प्लांट है, ये प्लांट हमेशा अपने जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ ही केवल बाह्य रूपी से लेता है। जैसे कि मैं बोल रही हूं कि ये अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कि सूरज है, सन से ये लाइट लेता है, पानी है तो पानी लेता है, हवा लेता है, और सूरज से ये रोशनी लेता है। तो इसी तरीके से ये फलता फूलता है और अकार्बनिक पदार्थ लेकर के ये खुद एक स्वपोषी है। ये अकार्बनिक पदार्थ अपने अंदर ले करके खुद अपना खाना बनाता है, जो कि आपके रिएक्शन कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो पौधा है वो अकार्बनिक पदार्थ केवल बाह्य वातावरण से लेता है, बाकी वह अपने आप स्वपोषी होता है, खाना अपने आप बनाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अकार्बनिक पदार्थ के अलावा वह सारे तत्व खुद ही ग्रहण करता है और खुद ही बनाता है, उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, यानी खुद से ही बनाना, उसको बोलते हैं स्वपोषी। नेक्स्ट आपका आता है दोनों ग्रहण करता है। दोनों ग्रहण का मतलब होता है आपका, अगर ये अकार्बनिक भी और कार्बनिक भी, ठीक है। तो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक पदार्थ और कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक पदार्थ।
और ऑर्गेनिक पदार्थ का मतलब होता है जैसे कि जितने भी खनिज वगैरह आते हैं वह सब, और फिर उसके बाद में ये खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और हमारे लिए ऑक्सीजन को ये छोड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अगर कोई भी पौधा, दोनों ही चीजें, कार्बनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, अगर दोनों ही चीजें बाह्य वातावरण से हो रही हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक या फिर परपोषी। ठीक है, दोनों ग्रहण करता है, दोनों ही चीजें ग्रहण करता है किसी और से, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपी या फिर परपोषी। नेक्स्ट जो है आपका ग्रीन प्लांट स्वपोषी होते हैं। ये हम सबको पता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका ग्रीन प्लांट्स। देखिए ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। आप सभी को पता है स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो कि अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो कि हरा कलर देता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए वह स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा सभी तत्व मृदा में पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, वातावरण में पाई जाती हैं, जबकि इनके अलावा जितने भी तत्व हैं वह मृदा में पाए जाते हैं। और मृदा से रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा जो जितने भी पौधे होते हैं वो इन तत्व को ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद में पोषण ग्रहण करते हैं। अब देखिए दो तरह के तत्व होते हैं, एक होता है असेंशियल और एक होता है नॉन असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है जरूरी तत्व और नॉन असेंशियल का मतलब होता है कि ये तत्व जरूरी नहीं। ये तत्व जरूरी नहीं का इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये चाहिए नहीं होते। एक्चुअल में होता क्या है, असेंशियल तत्व यानी जो जरूरी है वो उनके शरीर में खुद से नहीं बनते हैं, इसलिए वह बाहरी वातावरण से लेते हैं। जैसे कि जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो कभी भी वो खुद से नहीं बना सकते, इसलिए वह बाहर से लेते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं असेंशियल, जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो पौधा फलेगा फूलेगा नहीं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि इन तत्वों के कारण पौधे में क्या कमी उत्पन्न हो सकती है। अगर ये तत्व पौधे को ना मिले तो उनके जो भाग होते हैं उनमें किस तरीके के बदलाव आते हैं, वो सब हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे कि इन तत्वों की कमी के कारण पौधों में क्या बदलाव आता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पादपों में आपके आवश्यक तत्वों की क्या क्या मात्रा होनी चाहिए और उनसे क्या कमी होती है पौधों में, वो अब हम पढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अभी आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, पिछली बार रीट में भी पूछे गए हैं, आवश्यक तत्व के बारे में पूछा गया था। और सीटेट, ये जो जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम होती हैं इनमें इंट्रोडक्टरी पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो है वो है कि क्रांतिक तत्व, यानी कि जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत होती है पौधे की, तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा मृदा में कम हो जाती है, तो उर्वरता बढ़ाने के लिए इन तत्वों को खाद के रूप में डाला जाता है। देखिए मृदा में क्या होता है, मृदा में सभी खनिज तत्व पाए जाते हैं, उनके साथ साथ वाटर वेपर भी पाया जाता है, यानी वाटर के छोटे छोटे, पानी के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि रूट को, जड़ को पोषित करते हैं और उससे फ्लोएम व जाइलम के द्वारा जो पेड़ होता है वह सारे संपूर्ण पौधे में अपने इस मिनरल्स को, इन तत्वों को पहुंचाता है। तो अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तो इनको मृदा में मिलाया जाता है ताकि यह उर्वरता बढ़ा दे, इस खाद रूपी तत्व को बढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या करता है, यह पौधे में जो कोशिका भित्ति होती है, देखिए जो पौधे होते हैं या हम जो होते हैं वो सभी, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है,
तो अगर कोशिका ही स्वस्थ नहीं है, कोशिका ही सही से नहीं बनी है, तो कहां से किसी जीव का निर्माण होगा, कहां से किसी पौधे का निर्माण होगा। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करती हैं, जो कि आपको पता है कि जो प्लांट सेल होती हैं, पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो उनके निर्माण के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। जीव द्रव्य का निर्माण करती है, जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, जो कि कोशिका को फलने फूलने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो वो जीव द्रव्य का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी के कारण जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व है। अगर नाइट्रोजन नहीं मिलता है किसी पौधे को तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि कोशिका जो है वो संपूर्ण विकसित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट जो है आपका सल्फर। सल्फर ना होने के कारण जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और अगर सल्फर जो है वो सही मात्रा में पौधे को मिल जाए तो बीज निर्माण जो होता है पौधों का, उसमें उत्तेजना मिलती है, यानी बीज निर्माण सही रूप में होता है अगर सल्फर पौधे को मिल जाए। तो सल्फर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए। नेक्स्ट जो है आपका फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, फसल की परिपक्वता करता है, यानी फसल जो है उसका बीज जो है पूरा परिपक्व अगर नहीं हो तो उस फसल का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है फास्फोरस। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि गेहूं के खेत होते हैं, बाजरे के खेत होते हैं, अगर उनके बीज यानी जो हम लोग खाते हैं, खाद्यान्न जो फसल होती है, उसमें अगर बीज पूरी तरीके से परिपक्व ना हो तो वो फसल हमारे किसी काम की नहीं होती, इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है फास्फोरस। नेक्स्ट जो आता है आपका वो होता है पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता है किसी भी पौधे का अगर उसमें पोटेशियम नहीं हो तो, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम क्या करते हैं, जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति से यह मिनरल्स को, जितने भी खनिज तत्व होते हैं उनको अंदर और बाहर ले जाने का काम करते हैं। तो इसलिए पोटेशियम अगर नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता पौधे का, और पौधे पीले पड़ जाते हैं और लास्ट में वह मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो होता है मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम के कारण अगर मैग्नीशियम नहीं हो तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और उसके बाद में जिसे हम हरिमहीनता भी बोलते हैं कि ये अगर मैग्नीशियम ना हो पत्तों के अंदर तो पीले पीले पत्ते दिखाई देंगे आपको, और कुछ दिनों बाद में वह बुरे कलर के हो जाएंगे और अपने आप ही झड़ जाएंगे। तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आपका आता है आयरन, Fe से डिनोट करते हैं इसको, जिसे हम लोग रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होती है इसकी, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पौधे के अंदर, उसमें Fe का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आयरन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट जो आता है आपका जिंक। जिंक जो है वो पौधे की लंबाई में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे कि हमने जब स्टेम पढ़ा था, तना पढ़ा था, जब हमने कहा था कि शीर्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होती हैं, तो उनको विभाजन करने का काम जो होता है वो जिंक ही करता है। पौधे की लंबाई के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है जिंक। नेक्स्ट आपका आता है बोरोन। देखिए, बोरोन जो होता है वह कलिका का जो शीर्षस्थ भाग होता है, यानी जब पुष्प खिलने वाला होता है तो पुष्प में देखते होंगे आप अगर कि कई पौधों में कलिकाएं जो हैं वो लगती तो है लेकिन कुछ दिनों बाद में झड़ जाती हैं। तो वो इसलिए झड़ती है क्योंकि उस पौधे में बोरोन की कमी होती है, और अगर बोरोन की कमी ना हो, पौधे को ये आवश्यक तत्व पूर्ण रूप से मिलता है, तो कलिकाएं जो हैं वो टिकी रहती हैं और एक पुष्प का निर्माण करती हैं। इसलिए बोरोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है मैग्नीज। देखिए, मैग्नीज जो है वो क्लोरोफिल का वर्णक है, यानी क्लोरोफिल का जो पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट में मैग्नीज जो मेटल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि हरे रंग के लिए निर्धारित होता है। तो इसलिए मैग्नीज जो है
वो भी बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व है। तो इन तत्वों के कारण पौधों में क्या कमी होती है वो आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मोड्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, यानी जो पोषक तत्व हैं उनके कौन कौन से मोड्स होते हैं और किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।